पिछले 13 वर्षों से जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस विषय को उठाया, नेशनल हेराल्ड अखबार जिसकी स्थापना 1937 में हमारे उस समय के ख्याति प्राप्त और अनुभवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, ऐसे उन महान अनुभवों के मदद से, जिसमें आदरणीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और आदरणीय रफी अहमद किदवई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, इन 3 भाषाओं में जनता के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर है, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पर कि संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज बुरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपनी राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को, या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में, किसी तरह जनता का ध्यान भटकाएं। चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे इस देश की जनता के, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो संस्था है साथियों, जिसका योगदान इस देश की आजादी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में रहा, और वही कारण था कि 1942 के आंदोलन के बाद
भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं लोकतंत्र के। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया और संविधान को इस तरह से बनाया कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंक तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आवाज उठा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक